मैं मोहित गुप्ता फ्रॉम लाइट ट्यूटर गुड नॉलेज। आज हम अपने विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लाइट चैप्टर जिसमें चल रहा था, इसमें हमने आप लोग को उत्तल और अवतल लेंस की सारी खूबियाँ, ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये सब कुछ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। आज हम बस इसका टॉपिक आज मतलब लाइट चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। इसमें प्रतिबिंब मतलब इमेजेस कैसे बनती हैं उसको हम बताना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक नियम देखते हैं, क्या दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। जो हमारे दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम है वो होते हैं हमारे चार। ठीक है, कौन कौन से? पहला नियम, जैसे ये कोई हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग कॉनकेव और एक को कॉन्वेक्स। ठीक है, तो क्या होता है, यदि कोई एक ये हमारी कोई किरण है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो ये किससे, मुख्य फोकस से होकर ही निकलेगी। क्लियर? जैसे यहाँ से कोई किरण जा रही है, ये क्या मुख्य फोकस से होकर ही निकलेगी। क्लियर? जो पहला नियम क्या होगा हमारा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से निकलती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नियम। अगर हम इसी में देखा जाए हमारा दूसरा नियम क्या होगा, तो इसी चित्र में हम उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा नियम, मुख्य अक्ष क्या फोकस से जाने वाली किरण, फोकस से जाने वाली परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। डिफरेंट उल्टा होता है सेम। मुख्य फोकस से जाने वाली किरण इससे क्या होती है, वापस जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। सेम कंडीशन इसमें होगी, ये इससे आ रही कोई किरण और क्या इधर से मुख्य फोकस से जाने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दोनों एक जैसी होती है कंडीशन। ठीक है, फिर जो हमारी अब तीसरी कंडीशन होगी वो क्या होगी भैया, जो हमारी वक्रता केंद्र मतलब सी से जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, इसमें जो हमारी सी से किरण जाएगी, मतलब किससे, सी से जा रही, मान लो इधर पर सी आ गया। ठीक है, तो क्या ये इधर से जा रही तो इधर ही से परावर्तन के बाद वापस भी इसी से जाएगी। सेम इसमें भी यही कंडीशन फॉलो करेगी। इसका सी यहाँ होगा क्या, ये यहाँ से आए, यहाँ से जाएगी तो यहीं से वापस आएगी। जो मतलब समझ में क्या है आप लोगों को, सॉरी क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी बिंदु से वापस आएगी, मतलब जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस आएगी। ठीक है, फिर जो हमारी चौथी कंडीशन होती है वो होती है ध्रुव पे, मतलब पोल पे, पी पे। जब पी पे कोई भी दर्पण बना होगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, जैसे यहाँ से जा रही तो सेम यहीं से वापस जाएगी। मतलब क्या, अगर यहाँ पर जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। ठीक है ना, बस ये चीजें चार कंडीशन हमें याद रखनी है, इसी के माध्यम से हम सारे एंगल बना सकते हैं। क्लियर? पहला क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकलती है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या हो गई, अगर मुख्य फोकस से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है हमारी, क्या होती है नहीं पता, चलो बताते हैं। मतलब वक्रता केंद्र से जो रेखा जाएगी वो उसी मार्ग में वापस आ जाएगी। और चौथी कंडीशन साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब क्या जो कोण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर? वो ध्रुव से जाती है। अब हम देखते हैं अब पहले देख लेते हैं कि हमें जो प्रतिबिंब बनाने हैं हम उसमें वस्तु कहाँ कहाँ रखते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग वस्तु कहाँ रखी जाती है हमारी, सबसे पहले हम रखते हैं दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो, हम लिख नहीं रहे, बस पहली वस्तु हम कहाँ रख रहे हैं, एफ और पी, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। ठीक है, फिर दूसरी वस्तु कहाँ रख रहे हैं, हम लोग फोकस पे रख रहे हैं। ठीक है, कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं। फिर तीसरी जो कंडीशन होती है, फिर कहाँ रखते हैं भैया, सी और एफ के बीच में रखते हैं, मतलब कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। फिर जो चौथी कंडीशन हमारी होती है उसको कहाँ रखते हैं, हम लोग सी पे रख देते हैं। ठीक है, फिर जो हमारी पांचवी कंडीशन होती है वो अनंत और सी के बीच में रखते हैं। ठीक है, और जो सिक्स कंडीशन होती है लास्ट होती है वो हमारी क्या होती है, अनंत इन्फिनिटिव में रख देते हैं।
बस यहाँ यहाँ हम लोग वस्तुएं रखते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग को प्रतिबिंब मिल जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कहाँ पे प्रतिबिंब मिलता है, पहले बता दें या पहले दिखाएं। पहले एक बार हम रफली बता दे रहे कि कहाँ से मिलेंगे हम लोग को, उसी से अंदाजा समझ में आ जाएगा। देखो भैया, जब ये बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, तो ये जब हम लोग कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में, ये अभी हम अवतल की कंडीशन बता रहे हैं, अवतल को बोलते हैं हम लोग कॉनकेव। क्लियर? तो देखो क्या होता है, जब हम लोग इसकी अवतल दर्पण में ये कंडीशन रखते हैं, सारी कंडीशनों में इसमें क्या होता है, हमारा रियल इमेजेस बनती है, मतलब क्या, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये पहली कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब उस साइड बनता है और सीधा बनता है, बाकी इन सब में क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमारा। क्लियर? अब इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, पहले एक हम क्या बनाते हैं, उत्तल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा F है तो इसकी डबल डिस्टेंस में, मतलब दुगनी दूरी पे C होगा। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है C बराबर F2F या फिर F बराबर R/2 पढ़ा है हमेशा। R क्या होता है, इसके बीच की डिस्टेंस होती है। क्लियर? तो इस चक्कर में जितनी ये दूरी होगी उतनी ये, मतलब F जो होगा हमारा बीच में होगा। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, यहाँ पर भैया हमारा P होता है, तो P और F के बीच में हमने यहाँ पर हमारी क्या रख दी, कोई वस्तु रख दी। ठीक है, हमारा बोर्ड थोड़ा फूल चुका है, इस चक्कर में हमारी लाइनें टेढ़ी हो रही हैं। अब हमने यहाँ रखा तो भैया कि यहाँ से जाएगी, यहाँ से जा रही कि नहीं जा रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं। जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो भैया हमें पता है भैया किससे जाएगी, हमारी फोकस से जाएगी। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, पहली तो इसके हिसाब से चली गई, और जो दूसरी किरण जाएगी वो हमेशा वक्रता केंद्र मतलब C से जाएगी। जब हम यहाँ से C से भेज रहे हैं, ये भेज दी हमने C से। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर जाके तो कभी नहीं मिलने वाली, कि कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो क्या होगा, अब हम इनको इधर बढ़ाएंगे। ये देखो ये बना रहे हैं, तो ये यहाँ जाके कहीं बनेगा कि नहीं प्रतिबिंब, तो भैया आभासी बनेगा। जब उस साइड बन रहा है दर्पण की तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या, वस्तु से बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। इतने में डाउट क्लियर ना? अब इनकी नेमिंग हम अपने हिसाब से कर सकते हो। कहीं कहीं बुकों में, जैसे जब हम लोग इंटर लेवल में पढ़ते हैं तो ये चीजें उल्टी हम लोग को मिलती है। सबसे पहले हम लोग अनंत पे रखते हैं, तो कंफ्यूज ना होना कि गलत बढ़ा रहे हैं। चाहे जैसे ऊपर से पढ़ो, चाहे नीचे से पढ़ो, चाहे पूर्ण से पढ़ो, चाहे अंश से पढ़ो, आएगा वही। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग दूसरी कंडीशन लेते हैं F वाली। ये वाली हमारी हो गई, अब F की लेते हैं, मतलब कहाँ, फोकस पे रखते हैं प्रतिबिंब। देखो भैया, ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। ठीक है, अब भैया ये पहले पॉइंट अच्छे से रखना सीख लेना, ये F इसी की दुगनी दूरी पे C, क्योंकि अगर ये आगे पीछे हो गए तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब हमने क्या पहली यहाँ रखी, जब हम F पे वस्तु रखते हैं, भैया जब हमने यहाँ वस्तु रखी तो भैया क्या, पहले यहाँ पर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, किससे निकलेगी, फोकस से निकलेगी। निकलेगी कि नहीं, फोकस से निकलेगी। ठीक है, अब दूसरी किरण कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। अब देखो सीधी सी बात है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये यहीं से वापस आया। अब देखो ये आगे कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, हमें पता है मिलेंगे, क्योंकि क्या ये थोड़ी सी पास में, इनके बीच की दूरी कम हो रही है, दूर नहीं हो रही। इस चक्कर में ये आगे जाके कहीं पर मिलेंगे। इस चक्कर में इसको क्या बोल देते भैया, जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा। क्लियर? कहाँ बनेगा हमारा प्रतिबिंब, अनंत में बनेगा। कैसा बनेगा भैया, उल्टा बनेगा। ठीक है, दर्पण के इधर ही बन रहा है, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्लियर? तो देखो एक चीज हम लोगों ने नोटिस करी होगी, अब नोटिस करते हुए चलना। यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा, वस्तु हमारी छोटी, प्रतिबिंब बहुत बड़ा। जैसे जैसे पास आएंगे वस्तु हमारी छोटी होती जाएगी, और यहाँ छोटी थी तो प्रतिबिंब बड़ा हो रहा था। अब क्या, वस्तु के बराबर आएगा, फिर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता जाएगा। ये चीज हमें नोटिस करनी है और बाकी कंडीशन याद रखनी है। तो यहाँ पर हम लिखते भी जा रहे हैं, जब हम लोग F पे थे तो भैया हमारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, आभासी, बड़ा और सीधा।
ठीक है। अब जब हम सॉरी कहा थे P और F के बीच में, जब हम लोग F में आ गए तब क्या होगा, ये पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक। जब हम लोग F में आ जाएंगे तो क्या बना भैया, वास्तविक प्रतिबिंब बना हमारा। कैसा बना, उल्टा बना। कैसा बना, बहुत बड़ा बना। ठीक है, आप लोग को आई होप तो समझ में आया होगा। बहुत बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हम आगे थर्ड कंडीशन C और F के बीच में वस्तु को रखते हैं। ठीक, तो भैया हमारी ये क्लास करीब 9-10 दिन बाद आ रही है आज, तो इसको भी प्यार दीजिएगा और साथ ही साथ लोगों तक पहुंचाइएगा। आप लोग ने हमारे आधे के लाइक करवा दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मतलब 500 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, लाइक नहीं सब्सक्राइबर। लाइक तो आप लोग बहुत कम ही करते हैं, लेकिन फिर भी जितने करते हैं बहुत है हमारे लिए। तो हम लोग कहाँ रख रहे हैं, C और F के बीच में। तो भैया पहले हम लोग F को सही स्थान दे दें और इसी के दुगने स्थान पर C को सही स्थान दे दिया हमने। ठीक है, अब क्या किया, अब इनके बीच में हमने अपनी वस्तु रख दी। ठीक है, आईफेल टावर इसको कहते हैं नहीं, मतलब हम बता रहे हैं। तो अब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं हमने, ये मुख्य अक्ष के समांतर भेजी। अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से निकलती है, तो ये हमने फोकस से निकाल दिया। और दूसरी वक्रता केंद्र से निकलेगी, तो ये भैया हमने वक्रता केंद्र से निकाल दिया। ये जाके कट गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे, ये ऐसे गई, ये ऐसे, तो ये क्या हुआ, इधर से कट गई। तो ये कहाँ प्रतिबिंब बना हमारा, अनंत और C के बीच में। दूसरा ये वाला हमारा अनंत प्रतिबिंब बन रहा था, हम बताना भूल गए। ठीक है, तो ये कहा अनंत और C के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये इतना है, ये इतना, इतना द्विगुना बन रहा है। तो क्या हो गया, जो हमारा, जब हम लोग वस्तु C और F के बीच में, ऐसे देखो, जब हम लोग वस्तु C और F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा C और इन्फिनाइट मतलब अनंत के बीच में बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। बहुत बड़ा नहीं बन रहा है, बहुत बड़ा इस वाले में बन रहा था जब लोग F में रख रहे थे, इसमें कैसा बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो भैया याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया, इतना एक बार कमेंट में लाइक ठोक दो। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो भैया अब इसके बाद हम देखते हैं C पे, जब हम लोग वस्तु अपनी रखते हैं तो C पे चलो वस्तु रख लेते हैं। ये हमने लिख दिया क्योंकि वहां से दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, अभी उसको और अच्छे से समझाएंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ ही साथ कम से कम हमें, आप सब लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं पूरा, कम से कम 5 लोग को तो सब्सक्राइब करा ही सकते हैं। नया चैनल है, आप लोग को टारगेट हमें 15 दिन पे 1000 है, हम सबके घर में केक कोरियर करेंगे। ठीक है, तो भले व्हाट्सएप से करें वो बात अलग है। ठीक, तो ये रहा हमारा क्या, एक अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भैया फोकस मान लिया और इस जगह पे क्या मान लिया, C मान लिया। C क्या होता है हमारा, वक्रता केंद्र। ये सब की डिफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यही याद रखोगे, ज्यादा लाइट चैप्टर है, बहुत छोटा, इसको लंबा बनाया गया है, बस हल्की हल्की चीजें वही 4-5 बार रिपीट करके। अब देखो वही चीजें 1 घंटे की वीडियो बना देगी, लेकिन इसको क्या हमें शॉर्ट में पढ़ना है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो अब हम लोग कहाँ रखना है, दर्पण में, सॉरी प्रतिबिंब का वस्तु रखनी है ना, वस्तु कहाँ रखेंगे हम लोग, C पे रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने वस्तु रखी, ये हमारी वस्तु है। जब ये वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से निकलती है, जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दो। 1 2 3, अब हम बता रहे हैं, ये मुख्य फोकस से, पता ही होगा आपको। फिर दूसरा कहां से भैया निकल रही है, इधर से, इधर ही पर वस्तु रखे हैं भैया, यहाँ से तो निकाल नहीं सकते, तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग, यहीं से भेज देते हैं। जब हम लोग यहीं से भेज देते हैं तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जब फोकस से जाती तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, यहीं पर देखो प्रतिबिंब उल्टा बन गया कि नहीं बन गया। तो अब हम लोग क्या कहेंगे भैया, प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा, जब हम लोग वस्तु C पे रखते हैं। ठीक है, जब वस्तु हम C पे रखते हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब, जो बस प्रतिबिंब बनता है वो हमारा क्या, उल्टा बनता है।
वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बन रहा है। देखो उतना ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, महसूस हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये क्या एक रफली चार्ट बना रहे हैं लेकिन फिर भी लग रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जब हम लोग वस्तु सी पे रखते हैं, वास्तविक हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, ठीक है, उल्टा बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है। कैसा बन रहा है, बराबर बन रहा है। कहां पर बन रहा है, सी पे बन रहा है। अब देखो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करे होगे यही 3-4 कंडीशन में कि जितनी हम यहाँ पर मतलब ध्रुव के पास वस्तु रख रहे थे उतना ही दूर प्रतिबिंब बन रहा है, उतना ही बड़ा। जितना हम पास आते जा रहे हैं उतना प्रतिबिंब पास आ रहा है, मतलब इधर आ रहा है तो प्रतिबिंब भी इधर आ रहा है और क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, तो वही चीज कंडीशन है इधर भी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। हाँ, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं दूसरी चीज, मतलब यही था आगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अनंत और सी के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अनंत और सी के बीच में। तो भैया जल्दी से एक हम दर्पण बना लेते हैं। ये P, ये भैया हमारा हो गया क्या F, पॉलिश तो कर दें, नहीं तो कुछ चमकेगा कैसे, है बात सही कि नहीं। फिर यहाँ पर आ गया C, क्लियर। हाँ, तो भैया ये हमारा अनंत है। अब हम लोग क्या करेंगे, अनंत और सी के बीच में हमारी ये वस्तु रख दी हमने। अब भैया क्या, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से निकलती है, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण वहीं से वापस आती है। तो क्या हो गया, ये देखो इधर पर प्रतिबिंब बना कि नहीं बना, इसको ओ डैश नाम दे दिया हमने, तो प्रतिबिंब क्या बना, आई आई डैश बन गया, क्लियर। अब देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो इसकी कंडीशन बनाई जाएगी हमारी अनंत और सी के बीच की, ये वास्तविक हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो उल्टा कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। अब देखो यहाँ बड़ा था, बहुत बड़ा था, फिर बड़ा आया, फिर बराबर आया, छोटा आ गया, इसके बाद समझ लो, रीजनिंग लगा लो, क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। कहाँ बन रहा है हमारा, सी और एफ के बीच में बन रहा है, क्लियर। आ गया ना समझ में, बिल्कुल 100%। हाँ तो भैया अब हम देखते हैं अनंत पे वस्तु रख के, ठीक है। इसको बोल दिया हमने P, ये हमारा हो गया F और इसी दुगने में C, ठीक है। अब देखो वस्तु हमारी कहाँ है, अनंत पे है, ठीक है। तो अनंत पे क्या सिस्टम होता है, जब एक ये डाली तो ये क्या मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, ठीक है। फिर दूसरी किरण हमारी सी से जाती है, जब सी से जाती है तो उसी जगह से वापस आ जाती है, तो ये प्रतिबिंब यहीं पर एफ पे बनता है जाके, ठीक है। कहाँ बनता है हमारा, एफ पे बनता है फोकस, सॉरी जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा कहाँ बनता है, एफ पे। तो क्या कहते हैं, जब हम लोग अनंत से वस्तु को भेजते हैं, पहली किरण क्या इधर से जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी, दूसरी किरण इधर से जाएगी और इधर से, मतलब सी से जाती है, इधर से नहीं, सी से जाती है और सी से वापस चली आती है। तो क्या होता है, यहाँ पर F पे प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग अब देखते हैं भैया, जब अनंत में हम लोग वस्तु रख देते हैं तो क्या कंडीशन हमारी होती है, क्या होती है, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही बनता है, उल्टा बनता है। और वस्तु देखो अनंत में पता नहीं कितनी बड़ी हो, वस्तु यहाँ दिखाई दे रही है, मतलब अनंत में बहुत बड़ी है। तब जब अनंत में जब बहुत बड़ी वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। कहाँ बनता है हमारा, F पे, क्लियर। तो हमारी अवतल दर्पण की सारी कंडीशन हमारी संपन्न हो चुकी है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये आखिर कंडीशन है क्या। देखो जहां पर हमारा क्या था, इन 5 कंडीशनों को लेना, कौन कौन सी, एफ, ये वाली एफ और सी एफ के बीच में, मतलब कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र पर, और फिर अनंत पे। अगर हम ये कंडीशन 5 रखते हैं, ये 5 कंडीशन रखते हैं, तो देखो जब यहाँ पर वस्तु हमारी कहाँ होती है, वस्तु हमारी क्या, जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि जो फोकस पे, जैसे मान लिया एक ये हमने ले लिया चित्र, छोटा सा लेते हैं समझने के लिए,
जब हम लोग यहाँ पर वस्तु रखते हैं F पे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, अनंत पे। जब हम लोग F पे वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, अनंत पे। ठीक है, जब हम लोग CF पे वस्तु रखते हैं तो जब यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो क्या अनंत और C के बीच में बनेगा। जब C पे वस्तु रखेंगे तो क्या C पे प्रतिबिंब बनेगा। जब यहाँ पर वस्तु रखते हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। मतलब क्या उल्टा प्रोसेस चलता चला आता है। क्लियर। एक बार याद करने के लिए हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। F में बहुत बड़ा बनेगा, CF में बड़ा, मतलब क्या बहुत। अगर ये सीक्वेंस आपको याद है तो उसके हिसाब से आप कह सकते हो बहुत बड़ा, बड़ा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा। ये सारी कंडीशन उतनी रहती हैं और ये उल्टा होता चला जाता है, सारा प्रोसेस उल्टा होता चला जाता है। एक बार कॉपी में आप रखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट में, व्हाट्सएप पे, ऑफलाइन कोचिंग कहीं पर भी आप आके कंफर्म कर सकते हैं बिना किसी चीज के। तो इसके बाद हमारा लेंस चैप्टर और बचा है। मतलब लेंस का भी यही चीज हमें समझाना है, कैसे उसके प्रतिबिंब बनते हैं, इमेजेस बनती हैं। बाकी वो आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है और वो थोड़ा हटके टॉपिक है तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और दिमाग में फिट करिए। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन हाँ, शेयर बहुत करिए और सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। धन्यवाद।